राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल। अभी तुरंत हमारे श्री ठाकुर जी भी कथा, अभी तो कथा चली रही है। हाँ, तो कथा में कितना श्रम होता है इसको तो दास अनुभव करता है। और कथा कह के तुरंत वहाँ से आए हैं, सीधे वहाँ से आए हैं। तो अब आप लोग बैठें। अब ठाकुर जी आ गए तो जन्म में कहाँ देर रह गई। इनका तो नाम ही श्री देवकी नंदन जी है। तो ठाकुर जी आ गए तो जन्म होने में अब देर कहाँ है। ठाकुर जी का जन्म हो जाएगा। आप श्रमित हैं, कुछ आशीर्वाद दे करके प्रस्थान करेंगे। और इसके बाद थोड़ी देर और धैर्य पूर्वक आप लोग बैठें और प्रेम से हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वंदे महापुरुषदे चरणारविंदम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासासन पर विराजमान पूज्य मलुग पीठ वाले महाराज जी, दास का इतना साहस नहीं कि महाराज श्री का नाम ले सके। बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, पर सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि महाराज श्री का आशीर्वाद बार बार इस दास को मिलता रहता है। तो इससे इस दास का भी भाग्य जगता रहता है। दास को तो महाराज जी के पूज्य शरीर के पिताश्री का भी आशीर्वाद प्राप्त है। तो मेरा परम सौभाग्य है ये। हम तो कहते संसार में कोई भी संपत्ति बड़ी संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति अगर कोई है तो सद्गुरुदेव और संतों का आशीर्वाद अगर आप मिल जाए तो भगवान को मिलने में देर नहीं होती। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते। हमको तो लगता है कि भगवान तो मिलने के लिए तैयार बैठे हैं, बस संत नहीं मिलते। और जिस दिन संत मिल जाए उस दिन भगवान को मिलने में विलंब नहीं होता। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है महाराज जी को कथा कहते हुए देखकर। हम सब लोगों ने काफी प्रतीक्षा की है महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, इतना स्वस्थ रखे कि आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाली पीढ़ी को आपकी परम आवश्यकता है, आपके ज्ञान की परम आवश्यकता है, आपके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। महाराज जी ये तालियां बता रही हैं कि आपकी कितनी आवश्यकता है हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे परिवारों को। जाते जाते महाराज जी से दक्षिणा भी लूंगा, क्योंकि ब्रजवासी हूं। महाराज जी देते बहुत हैं दक्षिणा। महाराज जी का स्वभाव है दक्षिणा देने का। तो मुझे दक्षिणा भी आज लेके जानी है, क्योंकि कथा से सीधा चला आ रहा हूं। तो दक्षिणा महाराज जी आज हमें देंगे, पर उससे पहले एक निवेदन आप सबसे हम करेंगे। वो पल धन्य है, वो क्षण धन्य है, वो दिन धन्य है जब हम भागवत की शरण में उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण को ही साक्षात श्रवण करते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण है वही, भागवत साधारण नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण ही है। और कथा भागवत हम सुनते हैं, साथ में अगर इतने संतों का दर्शन हो और कथा कहने वाले भी पूज्य महाराज श्री हों, तो फिर कहना ही क्या है। दो ही चीज तो दुर्लभ है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के होए।
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। दो ही चीज दुर्लभ है। देखो ये आलस में मत बजाओ करो, बजानी है तो जोड़ते बजाओ, नहीं चुप बैठे रहो। हम तो कचू ये आलस वालस हमें ना अच्छो लगे। अरे तुम थे कछु लेवे थोड़ी आए, न महाराज जी लेवे आए ना हम लेवे आए, तुम्हें देवे ही आए। महाराज जी देखो यह गांव को बड़ा सौभाग्य है। क्या नाम है? चरवा गांव को बड़ा भाग्य है। यहाँ धनंजय जैसे भक्त और संत प्रकट भये जो महाराज जी के चेला बने। और महाराज जी आप यहाँ महाराज जी को भी ले आए, तमाम संतन को ले आए। भगवान हर गांव में दो चार ऐसे ही धनंजय पैदा करे। अब हम वो हमारे क्या कहें, नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर वो अर्जुन को भी नाम धनंजय है ना। और ये हमारे महाराज जी के अर्जुन ही समझो, खूब सेवा कर रहे गौशाला में। तो दो ही चीज दुर्लभ है, एक तो भगवान की कथा और एक संतन को दर्शन। पुत्र को एवो काऊ पे कोई बड़ी बात ना है। तमामन के बेटा 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। 12 महीना में तो काऊ महीना मरू, फिर वो मरेगो। मरो कि नहीं मरो हिरण्यकश्यप? अब ये आगे आ गई कथा, वहां में मर जाएगो। मैं तो मारे आयो। कथा में तो महाराज जी, क्योंकि महाराज जी हर कथा प्रसंग को बड़ो विस्तार करें तो महाराज जी धीरे धीरे मारेंगे। आज मरी जाएगो, आज वो मरेगो। पर मेरा मतलब है इतने प्रदानी, इतने पावरफुल, इतने फैमिली वाले, इतना धन वाले, सब मरे कि नहीं मरे? ये सत्य है। ये सब सबको प्राप्त है। पर अगर प्राप्त नहीं है तो दो चीजें, एक तो भगवान की कथा, पूरी लंका में भगवान का स्मरण और साधु का दर्शन सिर्फ विभीषण को हुआ, वो राम तक पहुंच गए, उनका कल्याण हो गया। तो आप सब सौभाग्यवान हैं, या गांव के वासी जो आसपास के लोग आए हैं, सब भाग्यवान है कि इतने संत तिलक लगा के भगवत भजन करते हुए, माला जाप करते हुए आप इनका दर्शन कर रहे हैं। पूरा कुंभ बना हुआ है, महाराज जी आपको कथा सुना रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता आपका। मैंने जीवन में पहली बार कथा करके आए के बैठ के 1 घंटा कथा सुनी होगी जीवन में पहली बार, और पतो भी ना चली महाराज जी की इतनी कृपा भई। एक बात हम आपसे कह के अपनी वाणी को विश्राम देंगे, 1 मिनट की बात है। सनातनियों से एक आग्रह है, आप अपने बच्चों को सनातनी अवश्य बनाओ। अगर आपके, ये महात्माओं से नहीं कह रहे हैं, महात्मा सोच रहे होंगे हम कहां से लाएं बच्चे, ये तो गृहस्थी बनाएंगे आपको, हम अपने ही बच्चे देते रहेंगे, आप उन्हें बाबा ही बनाते रहना बस। पर जब तक सनातन हमारे घर घर में नहीं जाएगा, महाराज जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, यहां जो कथा पंडाल में भी हम लोगों की में आते हैं, उनके माथे पे भी तिलक नहीं होता है। कितने लोग गले में तुलसी धारण नहीं करते हैं, कितने घरों में पुरुष भगवान की आरती तक नहीं करते हैं। और फेसबुक पे देख लीजिए, इतने सनातनी बन जाएंगे कि हमसे बड़ा तो नरेंद्र मोदी जी भी सनातनी नहीं है, जितने बड़े हम हैं, इतने बड़े बन जाते हैं फेसबुक पे। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, किस किस को पता है कि भगवान श्री कृष्ण की छवि आगरा में जामा मस्जिद के सीढ़ियों में गड़ी हुई है? मालूम है किसी को? हाथ उठाओ, किस किस को मालूम? उन लोगों को पीछे मालूम ही नहीं किसी को। महाराज 1670 में औरंगजेब ने जब मथुरा की जन्मभूमि तोड़ी थी, वहां से ठाकुर जी की छवि को लाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। और आज भी वो लोग उन सीढ़ियों पे पैर रख के जा रहे हैं। और हमारे ठाकुर का, जिनका प्राकट्य महोत्सव आज यहां होगा, हम मनाएंगे, आज भी उनकी छवि के ऊपर पैर रखकर लोग जाते हैं। और इस चर्चा को जहां कर लो,
वही लोग कहते हैं कि 90% तो हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने अपने सनातन परंपरा को जानने का कोई मन ही नहीं बनाया। बच्चे भी भजन नहीं करना चाहते, माँ बाप भजन नहीं करना चाहते। जैसे महाराज जी ने कहा कि माताएं गर्भवती स्थिति में भी मोबाइल और टीवी दो ही जगह पे लगे, पुरुष भी कम नहीं है। आजकल तो ट्रेंड है, जैसे ही बीवी गर्भवती हो उसका हाथ पकड़ कहते चलो मूवी दिखा लाएं। हंसो मत, ईमानदारी से बताओ ये बात सही है कि गलत है? बताओ बताओ, ये सही है गलत? हम झूठ बोल रहे हैं? अरे हम भी गृहस्थी हैं, हम महाराज की तरह नहीं है, हमारे भी बालक बच्चे हैं, पर हम कबो हाथ पकड़ के मूवी दिखावे ना लगे। अब अगर बालक मूवी देखेगो गर्भ में बैठे बैठो तो क्या करेगो? जी करेगो जो कर रो है। फिर महाराजन के जोड़ जाए कि रो महाराज हमारी बालक ना सुन, तो तुम तो ना सुनने पे ग्रंथन की, तुम तो ना सुनने अपने महात्मा की, तुम तो ना सुनने पे माँ बापन की। तो जब तुम ही ना सुनने तो तुम्हारी कौन सुनेगो? सुनेगो कोई? सुनना है, सुनाना चाहते हो तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये कथा अकेले मत सुना करो, ये कथा अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुना करो। जो संस्कार आपको प्राप्त हो रहे हैं वही संस्कार आपके बच्चों को प्राप्त हो। महाराज जी जो कथा आपको सुना रहे हैं वही आपके बच्चों को सुना सकें। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में महाराज जी कथा सुना रहे हैं, और ये हम बहुत कुछ महाराज जी से सीखते हैं, और महाराज जी से सीख सीख कर हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा सौभाग्य है कि हमारे समय में महाराज जी कथा सुनाते हैं, पर आप लोगों के यहां तो महाराज जी पधारे हैं। आप सब अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आप पधारिए, कथा श्रवण कीजिए, सनातन को अपने घर में लाइए, खुद भी सनातनी बनिए, और जितना भी हो सके अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके पीछे पड़ी हुई हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात, हमको क्या करना चाहिए लोगों को जो गड़ी हुई है उसके लिए, वो फिर से बाहर आवे, और वो उसके लिए क्या करना चाहिए? महाराज जी कह रहे हैं कि महाराज जी बड़ा कृपा है आपका, अदरवाइज हम और कहीं बोले ना इन बातों को तो वो लोग उनका तो मुंह सुकड़ जाता है कि अरे लोग इन्होंने तो ये बात यहां भी शुरू कर दी। अब ये बात कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण मेरी बाप होती है, या उनका सम्मान मेरी बाप होती है। आज पहली बार मैं तो कह के निकल रहा था, जा ही रहा था, पर महाराज जी ने आज्ञा की कि आप बताओ कि करना क्या है कि जिससे हमारे ठाकुर जी वहां से निकला में। यही संत स्वभाव है, यही हम लोगों के रक्षक हैं, यही हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहा हूं, जिस दिन मुझे पता चला, मेरे मन में, ब्रजवासी तो हूं, बाई बर्थ मेरा कनेक्शन है ठाकुर जी से, तो मुझे दुख हुआ। अब वो जामा मस्जिद है कहां? आगरा में। हमने केस करा दिया आगरा में, कोर्ट में, और वो अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। भगवान से प्रयागराज तीर्थ में भी हमने यही प्रार्थना की है कि हे नाथ, अगर हमारा जो मुस्लिम इतिहासकारों ने जो लिखा है अगर वो सत्य है, अगर वो सत्य है, तुम ठाकुर जी हैं, अगर ठाकुर जी हैं तो हम सनातनियों का अपमान तब तक होता रहेगा जब तक हमारे ठाकुर जी आगरा से मथुरा वापस न चले जाएं। अब इसमें ताली काहे को बजा रहे हो? अब ये काम करना है कि हम कैसे भी करके ये कार्य, अब जिन लोगों की अप्रोच है कोर्ट में, जिन लोगों की अप्रोच है नेताओं में, जिन लोगों की अप्रोच है समाज में, हम सब इकट्ठे हों और ज्यादा नहीं तो अपने अपने फेसबुक पेज पे हम ये सब लिखना प्रारंभ करें। हम सरकार से भी कहें, हम समाज से भी कहें, और कहें कि हमारे वो ठाकुर जी हमें वापस मिलने चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उन सीढ़ियों की जांच होनी। यही हमने कहा है कोर्ट में, हमने यही कहा है कि इसकी जांच करवाओ, अगर हैं तो हमारे ठाकुर जी हमें दे दो, अगर नहीं है तो हम जितना भी नुकसान होगा सीढ़ियों का वो बनवा के हम देंगे। वो मस्जिद का नुकसान नहीं है, आजकल मशीन भी ऐसी आती है ऊपर से ही चेक हो जाते, समझ रहे, ऊपर से ही बिना नुकसान के। तो आप सब
अब इकट्ठा हो सकते तो होइए। मैं तो जा रहा हूं 25 तारीख को आगरा में एक सभा कर रहा हूं, वहां की जनता को जगाने के लिए सिर्फ स्पेशल। मेरा काम कथा करने का है, ये काम करने का मेरा नहीं है। पर मैं कथावाचक बाद में हूं, सनातनी पहले हूं, कृष्ण का पहले हूं। कथावाचक की सीमा है, सनातनी की कोई सीमा। तो मैं तो जा रहा हूं 25 तारीख को, वहां एक सभा है और हम ये प्रयास करेंगे इन फ्यूचर भी कि बहुत बड़ी संख्या में हम लोग एकत्रित हों और ये प्रार्थना करें कोर्ट से भी और आपस में भी पूरी दुनिया में ये प्रचार करें जिससे हमारे कन्हैया वहां से वापस आ सकें। तो आप लोग फेसबुक वगैरह पे डालना प्रारंभ करें और अगर आपका मन हो तो आप भी सच्चे सनातनी बनकर भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी हमारे ठाकुर जी वहां से वापस आ जाएं। महाराज जी, मैं आपका दास तो हूं ही, पर आज आपने इस शरीर को जन्म जन्मांतर के रेडी बना लिया आज आपने ये कहकर, तो मैं आपका आभारी हूं। और आप भी, हाँ दक्षिणा तो रह गई, आप ब्रजवासी आदमी, हम दक्षिणा नहीं बोलते। महाराज जी आप वैष्णव के चिन्ह बता रहे थे, मत्सरता सच्चे वैष्णव में नहीं आनी चाहिए। आप व्यासपीठ पे बैठे, इस दास को ये दक्षिणा में आशीर्वाद में दे दीजिए कि जो सच्चे वैष्णव में गुण होते हैं वो सारे गुण आ जाएं और हम ठाकुर जी प्रिया कांजू से सच्चा प्यार करें। ये दे दीजिए बस, आपका बड़ा अनुग्रह हम पे होगा, बड़ी कृपा हम पे होगी। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में, और आपने मुझे इतनी देर सहा बर्दाश्त किया उसके लिए आप सबका भी धन्यवाद। कथा में अवरोधक बना उसके लिए क्षमा चाहता हूं। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अच्छा महाराज जी तो जय सीताराम बुलवाते होंगे ना, जोर से बोलो राधे राधे, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। इतने धीरे बोलते हो तभी तो तुम्हारी कोई सुनता नहीं, जोड़ते बोलते तो ये भी सुनते, वो भी सुनते और वो भी सुनते। राधे राधे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।